नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राज वर्मा। आपके हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे वो हर सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, हल्के के विकास से। इंडिया न्यूज पर आपके विधायक खुद बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए कितने प्रयास किए। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके विधायक क्या क्या कदम उठा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान। विधायक सोमवीर सांगवान से पूछेंगे हर वो सवाल कि चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जो अपनी विधानसभा के लोगों से वादे किए थे वो कितने निभाए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। चरखी दादरी में लघु सचिवालय नहीं है, सेक्टर अब तक विकसित नहीं हुए हैं, सड़कें बदहाल है जिसकी वजह से जनता परेशान है। शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। वाटर स्टोरेज की बात करें तो उसे बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। राजकीय कॉलेज की घोषणा सिर्फ हुई है लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। प्रेशर जोन में हजारों मजदूर काम करते हैं लेकिन ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है। उद्योगों की बात की जाए तो उद्योग लाने की बात जरूर हुई थी लेकिन अभी तक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। राजकीय कॉलेज की घोषणा भर हुई लेकिन ये घोषणा तक सीमित हुई, अभी तक बना नहीं है। क्रैशन जोन है जहां हजारों मजदूर काम करते हैं लेकिन उनके इलाज के लिए कोई भी ईएसआई की सुविधा नहीं है। उद्योग लाने की बात तो हुई लेकिन उद्योग क्षेत्र जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है चरखी दादरी में। चरखी दादरी को जिला बने लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक अपना लघु सचिवालय नहीं है चरखी दादरी के पास। सेक्टर अब तक विकसित नहीं हुए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। सड़कें बदहाल है जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हैं और सड़कों को ठीक करने की मांग उठा रहे हैं। शहर की सीवरेज व्यवस्था की बात करें तो वो ठप है, चाहे डीसी हो या नेता, उनके घरों के बाहर भी पानी खड़ा रहता है। इसके अलावा वाटर स्टोरेज को बढ़ाने की मांग भी लगातार लोग कर रहे हैं। राजकीय कॉलेज की घोषणा हुई लेकिन अभी तक कॉलेज की शुरुआत नहीं हो पाई। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग भी एक बड़ा मुद्दा है चरखी दादरी में। सितंबर के आसपास बरसात हुई थी लेकिन अभी भी काफी ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। तो चलिए सोमवीर सांगवान के बारे में जानते हैं। चरखी दादरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक है सोमवीर सांगवान। खाप के प्रधान है सोमवीर सांगवान। हरियाणा की सबसे बड़ी सांगवान खाप हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं सांगवान। पहले सरकार से समर्थन वापस लिया था। कृषि कानून रद्द होने पर सोमवीर सांगवान ने फिर से सरकार को समर्थन दिया। चरखी दादरी के मुद्दे, कई मुद्दे हैं जो लगातार जिसको लेकर चरखी दादरी के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। सड़क बदहाल है, उसको लेकर परेशान है लोग। इसके अलावा सेक्टर्स जो है वो डेवलप किए गए लेकिन वहां व्यवस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं किया गया। तो सोमवीर सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमवीर सांगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपका चैनल का तमाम दर्शक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर जी, सबसे पहला सवाल, 2019 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे, जो वादे आपने किए थे, कितने वादे हैं जो आपने अपनी जनता के साथ निभाए हैं? ऐसा है, 2019 के चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, चरखी दादरी 2016 में 2014 वाले चुनाव में मैंने पार्टी टिकट पर लड़ा था। 2016 में 9 सितंबर 2016 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनवाया मैंने, मनोहर लाल जी ने दादरी को जिले की सौगात दी। उसके बाद में जब निर्दलीय जीत के आया तो जो जनता से वादा किया था, दादरी को सरकारी कॉलेज नहीं था,
सरकारी कॉलेज पिछले सेशन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को सौगात दी। दादरी को अभी इसी सेशन के अंदर दादरी को मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दादरी के अंदर जो थी वो सीवरेज पानी की और पीने के पानी की और बारिश के पानी की निकासी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40 करोड़ रुपए मेरे को दादरी के पानी की निकासी के लिए, जो ड्रेन नंबर 8 39 किलोमीटर लंबी लाइन अंडर प्रोसेस है, कार्य चल रहे हैं, और 40 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए मंजूर किया है। जो एमरेट 2 स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है उसके तहत दादरी शहर को उसमें डाला गया है। आने वाले टाइम के अंदर पूरे तमाम सीवरेज की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और बारिश के निकासी के पानी की व्यवस्था, सरकारी कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई। बाईपास का रोड टूटा पड़ा था, वो अभी काम चल रहा है। 8 करोड़ 3 लाख रुपया रोड बनाने के जो टेंडर चल रहे हैं, जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। सेक्रेटरीट का पैसा रिलीज हो गया, सेक्रेटरीट का टेंडर हो गया, जल्दी सेक्रेटरीट बनने जा रहे हैं। तो जो वादे करे थे लगभग पूरे हैं। फिर भी जो हमारे 18 गांव हैं जहां पानी भरता है, ये भी वादा किया था, उसके अंदर भी हमने प्रपोजल भेज रखी है। वादों के बीच, घोषणाओं के बीच सवाल ये उठता है कि जमीन पर ये घोषणाएं, ये वादे कब उतरेंगी? जो सुविधाएं जिनकी बात अभी आपने की भी, कब तक ये वादे और घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? क्योंकि एक लंबा इंतजार पहले से भी लोग कर रहे हैं, और ये इंतजार कितना लंबा होगा, वो समय कब तक सामने आएगा, वो उसकी कोई समय सीमा तय की गई है क्या? चाहे हम कॉलेज की बात कर लें, सबसे पहले कॉलेज पर ही आते हैं। टेम्परेरी व्यवस्था जो सीवरेज के पानी की कर दी गई है, परमानेंट व्यवस्था होने के अंदर कम से कम 1 साल का टाइम और लगेगा। क्योंकि पिछले 30-32 साल से दादरी शहर एक बगैर प्लानिंग का शहर बना हुआ था, एक बड़ा गांव कह सकते हैं। यहाँ सुविधा नामे की कोई चीज़ नहीं थी। इसको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्रियान्वित करने में। प्लानिंग के तहत परमानेंट समस्या समाधान के लिए अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अपनी तरफ से लिखित में दी कि जो उड्डा के 3 सेक्टर डेवलप होने के लिए उड्डा डिपार्टमेंट ने 30 एकड़ जमीन हमारे चरखी गांव की एक्वायर कर रखी है वाटर टैंक के लिए। तो मैंने कहा कि वो वहाँ से 30 एकड़ को जो वाटर टैंक बनाने के लिए उड्डा के लिए स्पेशल कराया है, उसको पूरे नहर की पानी की सप्लाई जो है ना, वाटर टैंक बड़ा उड्डा से हैंड ओवर करके पब्लिक हेल्थ को दिया जाए। और यहाँ पर बड़ा वाटर टैंक जिस प्रकार भैणी में बना हुआ है नहर के साथ, इस प्रकार का वाटर टैंक बनाया जाए। क्योंकि कपूरी की तरफ जो बदवाड़ा डिस्ट्रीब्यूट है उसमें पानी पूरा नहीं आता, और जो चंपापुरी है इसमें भी पानी पूरा नहीं पहुँचता है। इसलिए ये भी प्रपोजल अभी मुख्यमंत्री जी से मैंने रेस करवाई है कि बड़ा वाटर टैंक जो है बड़ी नहर के साथ, द्वारू कैनाल के साथ बनेगा। आने वाले टाइम में टाइम तो उसमें लगेगा, क्योंकि किसी प्रपोजल को सिरे चढ़ाना, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले 50 साल तक दादरी शहर की परमानेंट पीने के पानी की, सीवरेज की तमाम व्यवस्था बहुत जल्दी होने जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो जल्दी है वो जल्दी हो, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लोग ही इस परेशानी से परेशान हैं और उनको इस परेशानी से निजात मिले। लेकिन जो सीवरेज की बात कर रहे हैं सोमवीर जी, हालात ये है, इस कदर ठप है कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके घर हो, बड़े जो नेता हैं उनके घर, उनके सामने भी सीवरेज का पानी भरा रहता है। तो बताइए कि किस तरह का क्या संदेश जो है वो जाएगा लोगों के बीच की, जब प्रशासन ही अपने घर के सामने से उस पानी को नहीं हटा पा रहा है, तो बाकी शहर की क्या हालात होगी? ऐसा है, पूरे शहर के पिछले काफ़ी सालों से मैंने आपको बताया था बगैर प्लानिंग के सिस्टम जो था। अभी जो आप भरने की बात करें, और टेम्परेरी व्यवस्था तो हो गई है। हमने चरखी दरवाजे से लेके लोहारू चौक तक, चरखी दरवाजे से कनाना रोड तक पाइपलाइन का टेंडर 7 तारीख को खुल रहा है। जो पाइपलाइन दब के सीवरेज के पानी की निकासी के लिए, क्योंकि सारा सीवरेज सिस्टम ब्लॉकेज है, कहीं रुका पड़ा है, कहीं 8 इंच है, कहीं 12 इंच है, कहीं 18 इंच। प्लानिंग के तहत न बढ़ने के कारण जो सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो शहर की नहीं थी, और किसी भी नेता ने, किसी अधिकारी ने समस्या को परमानेंट समाधान के लिए किसी ने नहीं सोचा। आगे पानी की निकासी का कोई साधन नहीं था। जी, पानी की निकासी हो या पानी पीने के पानी की हो, वो एक परेशानी तो है ही। चलिए, आप कह रहे हैं कि जल्द उसका समाधान हो जाएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं।
लेकिन इसके अलावा जो सेक्टर्स की बात आप जिक्र कर रहे थे, सेक्टर्स काटे, वहाँ प्लॉट काट दिए गए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी जो वहाँ मिलनी चाहिए थी वो अब तक मिली नहीं है। ऐसा पिछले सेशन के अंदर ये बात उठाई थी कि जो सेक्टर सरकार ने काटे उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि लोग जो सेक्टर में रहना चाहते हैं, व्यवस्था में बहुत से लोग जो इच्छा है कि जो सुविधा के साथ सेक्टर में रहे, तो वो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दी है। जल्दी ही उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ तक जो पानी की आप निकासी की जो बात कर रहे हैं, जो 40 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है, जो ट्रेन नंबर 8 में 29 किलोमीटर लंबी लाइन का जो काम चल रहा है, किसी सरकार, किसी नेता ने, किसी ने सोचा नहीं, किसी अधिकारी ने बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जाए कहाँ। जो ट्रीटमेंट प्लांट जो सनस्पर के पास मारा रखा था वो छोटा था और फ्लो हो जाता था। इसका परमानेंट समाधान ये ट्रेन नंबर 8 में ही पानी की निकासी होगी, ये है परमानेंट इसका समाधान। वो माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों 40 करोड़ रुपया दिया, जो काम चल रहा है। बहुत जल्दी पानी की निकासी और जो 40 करोड़ रुपए इसके सीवरेज के लिए जो मंजूर करे, ये भी होने के बाद में बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर परमानेंट समस्या का, पीने का पानी का, सीवरेज का, रेन वाटर का, तीनों चीजों का परमानेंट। और ये उम्मीद करें कि एक साल के भीतर ही जो आपने सेक्टर्स जो कटे हुए हैं वहां पर भी लोग रहना शुरू कर पाएंगे और उनको वो सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके अलावा जो एक गवर्नमेंट कॉलेज की भी जो घोषणा हुई थी वो कहां तक पहुंचा सर? कब तक जो है बच्चे, जो स्टूडेंट्स है, वो पढ़ने के लिए जा पाएंगे? यानी कि ये घोषणा जो है कब तक जमीन पर उतर पाएगी? ऐसा है, पिछले साल से दाखिला शुरू हो चुका है। 250-300 बच्चों का दाखिला हो चुका है। जो भैरमी के पास लोहारू रोड के ऊपर जो किसान मॉडल स्कूल था, उसके अंदर क्लास शुरू हो रही है। प्रिंसिपल साहब ने मेरे को पिछले दिनों बताया था कि उसमें कुछ स्टाफ की कमी है, वो उन्होंने मेरे को दिया लिस्ट बना के। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि कॉलेज में स्टाफ की कमी है, तो अब वो क्लास शुरू हो रही है। स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी नहीं है अभी व्यवस्था होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जमीन एक्वायर करके नया कॉलेज बनाना 1964 से लेके आज तक कोई कॉलेज था ही नहीं। ये माननीय मनोहर लाल जी की मेहरबानी, दादरी को जला दिया, कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सीवरेज पानी की व्यवस्था। अब तक किसी सरकार, किसी नेता की सोच नहीं थी दादरी को डेवलप करने के लिए। चरखी दादरी जे बिग विलेज, कोई शहर नहीं था, कोई प्लान नहीं थी। ये तो माननीय मनोहर लाल जी की मेहरबानी से काम होया है। तो आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत कुछ, एक नया सिस्टम, एक बेहतरीन जिला पूरा सेट के बनाया, क्योंकि तीनों चारों रोड है, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी यहाँ से, चाहे 152D हो, जितने भी रोड नज़दीक आ गए, या अपने नांगल चौधरी की तरफ जो ये अपने कॉरिडोर बना है इसका भी, और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण दादरी बेहतरीन जिला आने वाले टाइम में हरियाणा के, मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार गुड़गांव डेवलप हुआ है, इसी प्रकार उसी की तरह पर दादरी भी एक बेहतरीन जिला डेवलप होगा। सोमवीर जी, बीच में सरकार के साथ कुछ संबंध ठीक नहीं रहे थे, किसान आंदोलन के दौरान समर्थन वापस ले लिया था। कह रहा वापस आपने समर्थन दे दिया है, तो वो जो मधुर संबंध पहले थे वो वैसे ही फिर से बरकरार है, क्योंकि गांठ तो नहीं पड़ी है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपकी विधानसभा में जो आपके काम है, जो जनता को आपने वादे किए थे, वो समय पर पूरे होते रहे। ऐसा है कि जो किसान आंदोलन था, एक किसान के घर में पैदा था, किसान की लड़ाई वाजिब थी, उसने सरकार के खिलाफ जो किसानों का समर्थन करा, और उस बात को सरकार ने भी माना। तीनों कानून सरकार ने वापस कर दी। तो हमारे तो 20 साल से मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी, तो और राजनीति करनी है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई सिस्टम तो चाहिए। तो जिस विचारधारा से जुड़े हैं, इसीलिए पार्टी को, सरकार को दोबारा समर्थन करा है। विचारधारा के जुड़ने के कारण ही बीजेपी को पुनः समर्थन करा। और मैं पहले भी आज भी किसी भी प्रकार का माननीय मनोहर लाल जी से या बीजेपी पार्टी से, सरकार से मेरा किसी प्रकार का 2019 में टिकट नहीं मिलने पे थोड़ा सा निर्दलीय की तरफ चले गए थे, तो शायद कहीं ना कहीं उस विचारधाराओं में कुछ मतभेद हुआ होगा। खैर, वापस विधानसभा के मुद्दों पर आते हैं। सोमवीर सांगवान जी, प्रेशर जोन है जो चरखी दादरी का जो इलाका है, हजारों की तादाद में मजदूर रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें इलाज के लिए जाना हो तो ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है इलाके में। तो उसको लेकर भी कुछ काम किया जा रहा है आपके स्तर पर, सरकार के स्तर पर? ऐसा है, सरकार ने मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा करी। सरकार के स्कीम है पूरे जिले वाइज मेडिकल कॉलेज बने,
उसी के नियम के मुताबिक दादरी को भी जिला होने के बाद ये मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमारे को प्रदान करी है। 3 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर प्रैक्टिकल में जो काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये ठीक है कि उसमें कई सुविधाएं हैं, लेकिन कई सुविधाएं डॉक्टरों की कमी के कारण पूरी नहीं हो रही। जिस प्रकार एनेस्थीसिया का डॉक्टर न होने के कारण हमारे वहाँ अल्ट्रासाउंड का काम है, जो अब हड्डियों के ऑपरेशन शुरू है, कोई तो है कमी डॉक्टर की, तो पूरे हरियाणा ने पूरे देश में कमी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से, अनिल विज जी से मैंने कहा था कि दादरी को डॉक्टरों की जो कमी है, स्पेशलिस्ट जो सर्जन की जो भी कमी है वो पूरी करी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी प्राथमिकता आधार पर डॉक्टर भी और मिलेंगे और बेहतरीन व्यवस्था होगी। सोमवीर जी, उद्योग चरखी दादरी में आए, उसको लेकर कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि बेरोजगारी भी है, युवाओं को रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए। इससे पहले एक घोषणा भी की गई थी कि इंडस्ट्री जो है वो इलाके में लाई जाएगी, क्योंकि एक आखिरी जो इंडस्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, जो कि मैं जहाँ तक मुझे ये ध्यान आ रहा है कि 1990 के आसपास वो बंद हो गई थी। तो औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उद्योग को लाने के लिए भी कोई प्लानिंग है फ्यूचर की? ऐसा है, वैसे तो बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड की समस्या है, देश की तो है ही है, प्रदेश की तो है ही है। हमने जो शीशा सीमेंट फैक्ट्री 203 एकड़ जमीन है, विधानसभा में इस बात को उठाया था कि ये 203 एकड़ जमीन है जो शीशा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो जमीन है, इसके अंदर शीशाई 1996 तक चलती थी फैक्ट्री, उसके बाद बंद है। तो रोजगार का मुख्य स्रोत था दादरी के शहर का, लेकिन वो बंद होने के कारण उसका कोई बड़ा कारखाना डेवलपमेंट करके या किसी प्रकार का औद्योगिक सिस्टम खड़ा करके रोजगार प्रदान किया जा सकता है। वैसे जो 3 सेक्टर कटे हैं, उसमें से एक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी सरकार ने अलॉट किया हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, काम शुरू हो जाए, तो आने वाले टाइम में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन रोजगार के जो ज़्यादा अवसर बढ़े हैं वो 152 डी से दिल्ली से पिलानी तक और ये नांगल चौधरी से हिसार तक, ये जो तीनों तरफ के जो रोड, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ी है। रोजगार, अच्छे रोड बनने से लोगों, व्यापारी भी आएंगे, कारखाने भी लगेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेवलप होने में भी टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम भविष्य बढ़िया है दादरी जिले का, मैं ये कह सकता हूँ। तो सवाल ये है सांगवान जी कि जो आपने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को विकसित होने में अभी समय लगेगा, ये कैसे विकसित हो पाएगा और ये समय कितना लगेगा? इसके अलावा कनेक्टिविटी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर चरखी दादरी के चारों तरफ की कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की बात करें तो अच्छी बेहतर बनी है, लेकिन अगर अंदरूनी सड़कों की बात करें तो वो बेहद खस्ता हाल है। ऐसा है कि जो शहर के अंदर के जो रोड हैं, अभी एक्शन साहब नए आए हैं और डीसी साहब भी आजकल में नए आने वाले हैं। जो अंदर के जो रोड हैं उनको भी बहुत जल्दी, जो एक दादरी शहर के अंदर से जो माइनर था उसको पिछले विधानसभा मंजूर करवाया है, वो भी अंदर का रोड था। और जो दूसरे रोड भी हैं बहुत जल्दी इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। और जो शहर के अंदर के जो रोड हैं, इन समस्या समाधान होने के बाद में बेहतरीन व्यवस्था बन जाएगी। बाहर के रोड तमाम बेहतरीन है, लेकिन अंदर अभी कुछ काम बाकी है। एक्शन साहब से और डीसी साहब जब नए आ जाएंगे तो जो भी एस्टिमेट बनवा के सरकार मंजूर करवा के इस समस्या का भी समाधान करा जाएगा। मैं एक बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ, आत्मा से लोगों ने मेरे को पार्टी से हटके मेरे को बनाया था, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ। बेलाग लपेट बेदाग होकर जनता की सेवा करके मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। दादरी को बेहतरीन सुविधा देखने को मिलेंगी, उसमें मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चलिए सोमवीर सांगवान जी, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी और हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ आपका एमएलए में आज थे सोमवीर सांगवान जी, चरखी दादरी से विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे। तो जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हमने बात की, क्योंकि लगातार जो चुनाव के दौरान वादे किए गए थे आपके प्रतिनिधि के द्वारा, वो वादे जमीन पर कितने उतरे, इन्हीं सवालों के साथ हम हर रोज आपके सामने होते हैं। और कल एक और आपके प्रतिनिधि से बात करेंगे और जानेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे आपसे वो कितने निभाए।